वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस समय तमाम वैकेंसीज लाइन से लगी हुई हैं। वैकेंसी आना स्टार्ट होगा तो एक एक करके वैकेंसी लगातार आती रहेगी। जैसे आज हम लोग बात करेंगे हाई कोर्ट के एक नई वैकेंसी की, और जिसकी पूरी संभावना है कि अगले माह तक या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक ये भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए, पीएस जो प्राइवेट सेक्रेटरी होते हैं इनकी भर्ती पहली बार ऐसी है जो कि डायरेक्ट आ रही है। और इसके बाद एपीएस, ये भर्ती में 220 पद की संभावना है कि लगभग 220 पद देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके बाद में जो आरओ की मतलब पोस्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो वाली वैकेंसी आएगी। कंप्यूटर असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप डी वाली भी वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। तो तमाम वैकेंसी जो क्रम से आएगी। तो आज हम लोग स्पेशल बात करेंगे पीएस और एपीएस के बारे में। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप यूपी पीसीएस प्री 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अब अंतिम समय में आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना चाहिए, जिसके लिए आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर टेस्ट सीरीज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्रेटरी जो पीएस होते हैं और एपीएस जो होते हैं, इनमें चयन प्रक्रिया क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। तो देखिए, अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले योग्यता की बात करते हैं कि अगर आप एपीएस या फिर पीएस का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो बहुत ही सामान्य सी योग्यता है। इसमें आपके पास स्नातक कहने का तात्पर्य कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने मतलब किसी भी फील्ड से किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आपका पहले पेपर होगा, पेपर मतलब रिटन जो होता है पेपर ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। तो ये आपका टेस्ट होगा। इसके बाद स्किल टेस्ट में इसमें कुछ टाइपिंग रहेगा। इसके बाद स्टेनो वाले टेस्ट रहेंगे, शॉर्ट हैंड राइटिंग रहेगा। सबको विस्तार से आगे देखेंगे। और फिर साक्षात्कार ये पीएस वाले में होगा, क्योंकि ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी होती है। तो इसमें इंटरव्यू भी रहेगा, ज़्यादा नहीं, 75 मार्क्स का होगा। इसके बेसिस पर आपका फाइनल सेलेक्शन होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो पीएस वाली भर्ती इसमें कैसे होगा, तो सबसे पहले 200 नंबर का आपका एक पेपर होगा। 200 नंबर के पेपर के बाद 100 मार्क्स का आपका स्किल होगा। स्किल में स्टेनो कहने का तात्पर्य है कि आपको स्टेनो की एक बुक दी जाएगी और जिसे देख के आपको क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा। इसके बाद जो अगला होगा, इसमें 100 मार्क्स का स्किल टेस्ट रहेगा। फिर से ये फॉर्मेटिंग कहने का मतलब जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, या फिर शब्दों को स्मॉल कैपिटल, ये सब करना होगा। तो ये 400 नंबर का पेपर एक ही दिन में होगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होंगे उनका 200 मार्क्स का शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा। शॉर्ट हैंड टेस्ट में देखिए, अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में जो शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा तो इसमें 120 वर्ड पर मिनट ये स्पीड की आवश्यकता होगी। और हिंदी की जो होगा तो हिंदी के लिए 100 वर्ड पर मिनट ये आवश्यकता होगा। ये प्राइवेट सेक्रेटरी जो होंगे, पीएस होंगे, इनके लिए ये चीज़ होगा। और इसमें भी जो पास हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा, 75 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। अब ओवरऑल आप देखिए, 400, 200, 600 और 75, 675 हो गया। 675 मार्क्स पे फाइनल मेरिट बनेगा। जो मेरिट लिस्ट में आएगा वो ये नौकरी प्राप्त करेगा। और भाई, ये 5400 ग्रेड पे की नौकरी है। 5400 ग्रेड पे कहने का तात्पर्य ये भाई एसएडीएम जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम या फिर यूपी पीसीएस बीपीएससी जो भी एग्जाम है, इसमें भाई सर्वोच्च पद है। अगर कोई स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो एसडीएम डीएसपी जैसे पोस्ट ही प्राप्त करना चाहते हैं, उस रैंक के अधिकारी बन जाएंगे आप इस एक एग्जाम के सहारे। इसके बाद देखिए, अब एपीएस की बात करते हैं। एपीएस में क्या चीज़ें होने वाली, देखिए एपीएस में 150 क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। इसके बाद फिर 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट, वही जैसे पीछे था। और इसमें फिर से 50 मार्क्स का होगा। ये जो 250 मार्क है, इसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। इसमें जो सेलेक्ट होंगे उसके बाद क्या होगा, 150 मार्क का फिर से स्किल टेस्ट रहेगा। ये शॉर्ट हैंड जो होगा उसमें रहेगा। इसमें इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट की आवश्यकता होगी और हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की आवश्यकता होगी। इसमें ओवरऑल कितना हो गया, 400 पर मेरिट बनेगा। जो फाइनल मेरिट में आएगा उस आराम से ये नौकरी क्लियर करेगा। अगर आप पिछले वर्ष के रिकॉर्ड को देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 300, 320, 330 ऐसा स्कोर जाता रहा है। तो
क्यों देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली जो वैकेंसी है ना, इसमें कंपटीशन बड़ा टफ होता है क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस आसान होता है, चीज़ें जल्दी चलती है, तो इसीलिए कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब अगर सिलेबस की बात करें कि इसमें सिलेबस क्या होता है, तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई भी वैकेंसी हो, चाहे ग्रुप डी की वैकेंसी हो या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट की हो या फिर आर ओ या फिर कुछ भी हो, सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस, ये सब चीज़ें मिली रहती हैं। तो इसमें कुल 12 से 13 बिंदु हैं जिससे जुड़े प्रश्न देखने के लिए पेपर में आपको मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि इसका प्रोसेस थोड़ा तेज होता है। प्रोसेस तेज कहने का तात्पर्य, जैसे प्रक्रिया स्टार्ट होगा बहुत तेज गति से चीज़ें चलेंगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। ऐसा नहीं होता है कि चलिए हम आराम से तैयारी करेंगे, देखेंगे ना आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, 6 महीने के अंदर एग्जाम रिजल्ट सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इसके लिए तैयारी आपको शुरू से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक, अब देखिए और आगे बढ़ेंगे, जो मतलब पीएस या फिर एपीएस होंगे, इनका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, भाई कैसा काम करना होता है। देखिए जज के साथ रहना, जज के साथ रहने का तात्पर्य जो उनके प्रोटोकॉल है उनको फॉलो कराना, एसबी हो गए, एसडीएम हो गए, जज हो गए, उनको कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये सब कार्य इनका होता है। और प्रमोशन की बात करें, जैसे मान लीजिए एपीएस पद पे आपका सिलेक्शन होता है, तो एपीएस से फिर आप मतलब पीएस बनेंगे, पीएस से यहाँ पे डीआर बनेंगे, मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार, फिर ज्वाइंट रजिस्ट्रार, है ना, इसके बाद रजिस्ट्रार, मतलब आपका फील्ड वही रहेगा, ऐसा नहीं कि फील्ड बदल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रमोशन होते हैं और प्रमोशन के साथ साथ सैलरी भी बढ़ेगी। तो काफ़ी तगड़ी पोस्ट है साथियों। बस पता है, अगर आपको इसे प्राप्त करना है तो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। देखिए पेड कोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है भाई, कई दोस्तों का कमेंट आएगा कि पेड कोर्स ही क्यों ज्वाइन करना। इसमें ना क्या होता है कि जो थोड़ा बहुत फीस लगता है, मानते हैं कि भाई फीस लगेगा, लेकिन इसके बाद क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट हो जाते हैं। जैसे आपने कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया, सब ऐसे सामान्य चल रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किससे कम्पिटिट करना है, किससे फाइट करना है, प्रतिद्वंदी कौन है, किसे हराना है, कुछ पता ही नहीं है। और जब आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा कि आप एक ग्रुप में जुड़ेंगे। अब उस ग्रुप में 100 प्रकार के अभ्यर्थी हैं। अब भाई सबकी क्षमता अलग अलग है, सब अलग अलग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे मोटिवेशन आएगा कि भाई हमें भी थोड़ा सा मेहनत करना है, हमारा जो मतलब प्रतिद्वंदी वो इस बार टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाया, अगली बार हमको लाना है। तो ये थोड़ा सा फायदा होता है और आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल एक जगह भी मिल जाता है, भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोर्स ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। हाँ, एक और आवश्यक सूचना है दोस्तों, जो साथी यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम देने वाले, अब एग्जाम में बहुत दिन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 10 दिन बचा हुआ है। अंतिम 10 दिन अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। और इसी उपयोगिता को देखते हुए ज्ञान सर द्वारा यूपी ट्रिपल एससी पीटी के कोर्स पे 90% का डिस्काउंट ऑफर किया गया है। ये सिर्फ 25 तारीख, मतलब आज तक मान्य रहेगा। तो अगर आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स परचेस करते समय आप कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, ज्ञान सर डिस्काउंट 90% का आपको ऑफ मिलेगा साथियों। अच्छा, ये 50% इसलिए निकला क्योंकि इस कोर्स को छोड़कर और इसको, ये जो पेट वाला कोर्स और जो एसआई वाला कोर्स है, इसको छोड़ के अन्य सभी कोर्सेज पर 50% के डिस्काउंट है। तो किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन आप करें, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे है, तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।